नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आज है 31 जनवरी 2021 और 31 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं 25 जनवरी से 31 जनवरी तक का करंट अफेयर्स आज आपको बताऊंगा। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम एक और बात करते हैं। श्री वेदा एकेडमी पर एमपीपीएससी और एमपी पुलिस के लिए स्पेशल बैचेस चल रही है, तो जिसको भी स्पेशल क्लास पढ़ना हो तो प्लीज वो हमसे संपर्क करें। और दोस्तों, जिसको मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ना हो तो आने वाली गुरुवार को मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस लगाई जाएगी, जो पटवारी के लिए, एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों, जिसे एमपीपीएससी का पढ़ना हो तो दोस्तों एमपीपीएससी के लिए सेपरेट बैचेस बनाई गई है, जिसमें दोस्तों केवल एमपीपीएससी का ही पढ़ाया जाता है। उसमें एक लेक्चर सीसेट का होगा और बाकी सब्जेक्ट जो होंगे वो एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों, जिसको भी पढ़ना हो वो क्लास के लिए संपर्क कर सकता है। आइए दोस्तों, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 25 जनवरी को। कब मनाया गया? 25 जनवरी को। अब दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, 25 जनवरी को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो वह मनाया गया 25 जनवरी को। कब मनाया गया? 25 जनवरी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो वह मनाया गया 24 जनवरी को। कब मनाया गया? 24 जनवरी को। अब दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो बालिकाओं और बालकों के बीच में मतभेद को दूर करने के लिए तथा हर साल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए तथा बालिकाओं के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब यह दोस्तों कब से मनाया जा रहा है? तो 24 जनवरी 1966 से पहली बार यह मनाया गया था। दोस्तों, क्यों मनाया गया? तो 24 जनवरी 1966 को पहली बार इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए दोस्तों हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत पहले कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, परंतु राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 2009 से मनाना शुरू किया गया था। अगला है, हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वहां रखी गई है कटक में। कहां पर रखी है? कटक। कटक है दोस्तों उड़ीसा में। अब दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी जन्म दिवस, जो इनका जन्म है वो हुआ था कटक में, इसलिए दोस्तों नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कटक उड़ीसा में रखी गई। अगला है, हाल में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो वह की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। अब दोस्तों, जेल पर्यटन की शुरुआत, इसमें क्या होगा, जो भी बड़ी बड़ी सी जेल है वहां पर दोस्तों, तो लोगों को वहां पर जाने दिया जाएगा और जेल को देखने दिया जाएगा। वहां पर क्या होता है, जो भी महान व्यक्ति या क्रांतिकारी वहां पर रहे थे तो उनके बारे में वहां पर बताया जाएगा। अगला है, हाल में उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो वह मनाया 24 जनवरी को। कब मनाया दोस्तों? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब अगला है हमारा, हाल में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया? तो दोस्तों, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाता है। और अभी मैंने बात की थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मनाता है तो 1971 को भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश, इसलिए वह 25 जनवरी को मनाता है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को सम्मानित किया है? तो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 32 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। कितने बच्चों को? 25 बच्चों को। तो इसमें क्या होता है, बच्चों में नवाचार, खेल, कला, संस्कृति और बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इस बार 32 बच्चों को चुना गया है। हाल ही में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर नामक योजना शुरू की है। कहां पर की है? राजस्थान में की है। कहां की है? राजस्थान में। इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक बच्चा, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए यह पोषण योजना को ध्यान में रखते हुए शुरू की है। इसमें एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर योजना शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? तो वो बनी उत्तराखंड की। कहां की बनी है दोस्तों? उत्तराखंड की। सृष्टि गोस्वामी बीएससी एग्रीकल्चर की 19 वर्षीय छात्रा है, जिसे एक दिन का
उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला है, हाल में किस राज्य ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो वह क्या है? राजस्थान ने। किसने किया दोस्तों? राजस्थान ने। अब इसमें क्या होगा? राजस्थान ने इस सर्दी के मौसम में घुसपैठ को रोकने के लिए इसमें राज्य सरकार ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो वह मनाया गया 26 जनवरी को। कब मनाया गया दोस्तों? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को यह सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा दोस्तों, हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जलियांवाला बाग की आधारशिला जो दोस्तों वह रखी गई है अमृतसर में। कहां पर रखी गई है? अमृतसर में। अब इसकी आधारशिला अमृतसर में रखी है, तो शहीदों के परिवारों से जो मिट्टी लाई जाएगी वह मिट्टी वहां पर रखी जाएगी। और दोस्तों ये बनेगा 4490 वर्ग मीटर में इसको बनाया जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंध पुरस्कार शुरू किया है? दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारत सरकार ने वार्षिक आपदा प्रबंध पुरस्कार यह सुभाष चंद्र बोस के नाम पर शुरू किया है। अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की इस बार 125वीं जयंती मनाई गई थी, उसी के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया था। यह जो पुरस्कार है दोस्तों, यदि किसी संस्था को दिया जाएगा तो 51 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, और यदि यह किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस बार का पहला पुरस्कार यह राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता है। अब दोस्तों इन्हें 5 लाख की राशि प्रदान की गई है। और इस बार की संस्था सीड संस्था है, सीड संस्था, इसने इस बार का पहला पुरस्कार जीता, इसे 51 लाख की राशि प्रदान की गई है। अगला है, हाल में आकाश न्यू जनरेशन NG नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया? तो वह किया गया उड़ीसा में। कहां किया गया दोस्तों? उड़ीसा में किया गया। अब आकाश यह जो मिसाइल है दोस्तों, यह भूमि से वायु में वार करेगी, ठीक है, सरफेस से एयर वार करेगी। अगला है, हाल ही में कहा नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? नाव पुस्तकालय की शुरुआत यह की गई दोस्तों कोलकाता में। कहां पर की गई? कोलकाता। इस कलकत्ता ने दोस्तों या पश्चिम बंगाल ने हेरिटेज बुक स्टोर के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की। इसमें क्या होगा दोस्तों? 3 घंटे की यात्रा होगी। इस 3 घंटे की यात्रा में आपको वहां पर रखी हुई कोई सी भी बुक, या आप जो बुक पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। युवा अगर इसकी यात्रा करता है तो उसे 100 रुपए देने होंगे, और बच्चा अगर इसकी यात्रा करते हैं तो उसे 50 रुपए देने होंगे। अगला है, हाल में कर्नाटक का पहला ग्रे बुल अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों वो कोप्पल, कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, कर्नाटक का पहला ग्रे बुल्फ अभ्यारण्य ये किया जाएगा कोप्पल में। कहां पर किया जाएगा? कोप्पल में किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल में 2 एक्सप्रेस पर हाईवे पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश बना है। अब दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, 2 एक्सप्रेस हाईवे पर, ठीक है दोस्तों, ये बना हुआ है और देश का पहला राज्य बना है ये। अब हम इसे डिटेल में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उस पर उत्तर प्रदेश में नया हाईवे बनाया गया है, और आगरा लखनऊ पर एक पहले से एक हाईवे है, हवाई पट्टी है, इसलिए दोस्तों ये 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला है, हाल ही में कहां वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? तो वह क्या गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में वार्षिक आदिवासी मेला, और ये भुवनेश्वर के, उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया। अगला है, हाल ही में बालिकाओं के लिए पंख PANKH पंख अभियान शुरू किया है, तो वो हम मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस पंख की फुल फॉर्म। पंख का है प्रोटेक्ट अवेयरनेस नेचुरल नॉलेज हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो वह की है महाराष्ट्र ने। किसने किया दोस्तों? महाराष्ट्र ने। अब इस नीति में क्या होगा दोस्तों? किसानों को तत्काल कृषि पंप बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। अगला है, हाल ही में MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है? तो वह के सोनू सूद के मिलकर के। दोस्तों MI इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि बच्चों को MI इंडिया ये एक सेपरेट मोबाइल प्रोवाइड कराएगी।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह की उत्तर प्रदेश में। कहां पर की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा, जो देश का पहला चमड़ा पार्क होगा। अगला है, हाल ही में यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है? वह किया कपड़ा मंत्रालय का। किसका? कपड़ा मंत्रालय। अब दोस्तों कपड़ा मंत्रालय, तो कपड़ा मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो वह है स्मृति ईरानी। और दोस्तों ये जो यूपी सिंह है ये 1985 के आईएएस अधिकारी, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है। अगला है, हाल में भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कितने स्थान पर रहा है? तो वह रहा है 86वें स्थान पर। अब दोस्तों ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है इसमें कुल 180 देश है, जिसमें पिछले साल भारत 80 नंबर पर रहा था, इस साल भारत 86 नंबर पर है। और दोस्तों इसमें टॉप पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। अगला है, हाल ही में नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह क्या है? चंडी प्रसाद मोहंती को। किसे क्या है? लेफ्टिनेंट चंडी प्रसाद मोहंती। अब दोस्तों वर्तमान में हमारे सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे 28वें नंबर के सेना अध्यक्ष हैं। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर, हाल ही में भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी? तो 5 साल के लिए लागू होगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका मुझे सही आंसर दिया है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या उड़ीसा? और दोस्तों नाम बदलकर क्या रखा गया है यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। और दोस्तों ये जो मेरा वीकली बनाने का रीजन है यह है आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए समय की बचत। दोस्तों आप वीकली तैयारी कीजिए, वीकली में करंट अफेयर्स पढ़िए वीक में, जिससे क्या होगा दोस्तों आपका समय बचेगा और कुछ ज्यादा नहीं होता है। जितना मैंने बनाया ये इतना सफिशिएंट है, आपके लिए बहुत 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 जरूरी है जितना मैंने बनाया है। और दोस्तों करंट अफेयर्स केवल मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये सभी बच्चों के लिए एक नई, मेरी ओर से एक नई पहल है। दोस्तों आप इसे कंटिन्यू कीजिए और दोस्तों के लिए भी